तो आई होप आपने इससे पहले तीनों वीडियो देख ली होगी क्लास 10th की, राइट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5, राइट। तो आज हम 4th लेक्चर शुरू करते हैं और मैं शुरू करने वाला हूं बच्चों। आज मैं शुरू करने वाला हूं आपके लिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कौन सी टेबल? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों देखो, हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आया था, है ना। इसमें उन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पे ही, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे ही अपने टेबल को क्लासिफाई किया था। और ये बहुत ही, दिस वाज अ ब्रेक थ्रू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये ब्रेक थ्रू था बच्चों। इस तरह की क्लासिफिकेशन इससे पहले कभी हुई नहीं थी। इनफैक्ट मैं बताऊं तो जब मेंडलीव से पूछा गया कि आपने ये क्लासिफिकेशन कैसे किया, तो उन्होंने बताया मैंने सपने में देखा था और सुबह उठ के बना दिया। और ये बताऊं, अगर ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं होता बच्चों, तो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं होता, है ना। तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है बच्चों कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। देखो, मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उस समय में 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। उस समय में कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स थे बच्चों। और उन्होंने 63 एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना, एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना। ही अरेंज्ड the atoms in the increasing order of their atomic mass, इन्होंने क्या किया बच्चों कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका वर्गीकरण करा, है ना, उनका क्लासिफिकेशन किया बच्चों, है ना। और चलो पहले इसके टेबल को बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये इनका टेबल कैसा दिखता था बच्चों, ठीक है। पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर टेबल बनाते हैं बच्चों। तो ये आपके सामने हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बच्चों। देखो ये क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है बच्चों। देखोगे तो इसमें ये क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है बच्चों, 8 वर्टिकल कॉलम्स, इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को बच्चों, इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो इसमें कितने ग्रुप है बच्चों? 8 ग्रुप। कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप्स। आ रही बात बच्चों समझ में? उसी तरह से ये देखोगे जो हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं बच्चों? 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। अब देखो बच्चों, इसने क्या किया, मेंडलीव साहब ने सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग, सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना बच्चों, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया बच्चों। सारे को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा किसका मास? हीलियम का। हीलियम से ज्यादा हाइड्रोजन, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन। तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में सब एलिमेंट्स को, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सबको अरेंज कर दिया बच्चों, है ना। किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव का पूरा नाम क्या था बच्चों? डिमेत्री मेंडलीव नाम था बच्चों उनका। अब देखो, उन्होंने बोला ये जो ग्रुप्स देख रहे हो ना बच्चों, इन ग्रुप्स को इन्होंने 2 सब ग्रुप में बांट दिया। देखो, ग्रुप 1 AB, ग्रुप 2
AB, ग्रुप 3 AB, ग्रुप 4 AB, ग्रुप 5 AB, ग्रुप 6 AB, ग्रुप 7 AB, है ना। 8 ग्रुप को उन्होंने नहीं बांटा, तो ही डिवाइडेड फर्स्ट 7 ग्रुप्स into 2 subgroups, यानी पहले 7 ग्रुपों को इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया बच्चों। ग्रुप का नाम क्या था? 1A 1B 2A 2B, इस तरह से। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ बच्चों? देखो जैसे 1A ग्रुप में क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट है ना बच्चों। इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, इन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, इन सभी की वैलेंसी एक थी। वैलेंसी एक कैसे बच्चों? जैसे देखो वैलेंसी जानते हो ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, है ना। किसी चीज की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। लिथियम की भी कितनी होती है? 1। पोटेशियम 1, रुबिडियम 1। आ रही बात बच्चों समझ में? तो इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1 1 1 1। अच्छा, आ रही बात समझ में बच्चों? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज है ये यहाँ आना चाहिए सोडियम, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 1 होती है, राइट। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि एक सब ग्रुप की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब क्या होंगी बच्चों? सेम होंगी, है ना। एक सब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब सेम होंगी, यानी सेम सब ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। आ रही बात बच्चों समझ में? एंड वैलेंसी, यानी जो सिमिलर सब ग्रुप्स हैं, जो सेम सब ग्रुप्स हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और वैलेंसीज भी सेम होंगी बच्चों, है ना। अब देखो उन्होंने और क्या बताया इस वैलेंसी के आधार पे? इस वैलेंसी के आधार पर उन्होंने क्या बताया बच्चों? देखो दिखाता हूं। उन्होंने 2 चीजें करी, एक ऑक्साइड और एक हाइड्रोक्साइड का क्लासिफिकेशन का। बोला देखो जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हम ऑक्साइड, राइट। और जब हमारे हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो हम उसे कहते हैं हाइड्राइड। सॉरी मैंने हाइड्रोक्साइड लिख दिया यहाँ पे होगा बच्चों हाइड्राइड, है ना। जब कोई ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो हाइड्राइड। जैसे देखो बच्चों, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, क्या? जैसे मान लो R, इसकी वैलेंसी क्या? ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, है ना। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, तो R की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बच्चों 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, राइट। क्रिस क्रॉस रूल, तो क्या बन जाएगा बच्चों? R2, बोलो सही है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखूं RH, R की ग्रुप 1 के लिए है R, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 1, है ना। अच्छा, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, तो क्या बन जाएगा? RH। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? उसी तरह से ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी बच्चों। तो देखो यहां देखो बच्चों, R की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, क्या बनेगा? RO। और हाइड्राइड बनाना हो बच्चों तो देखो क्या करेंगे? R की वैलेंसी 2, H की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा? RH2। आ रही बात समझ में, है ना। इसी तरह से हमने सबकी ऑक्साइड और हाइड्राइड बना दी यहाँ पे। अब बोलोगे जैसे ये वाला 4th वाला देखते हैं बच्चों एक बार। R की वैलेंसी 4, O की वैलेंसी 2, 2 से 2 काट दिया, क्या बना? RO2, RO, ये 2 यहाँ, है ना। इसी तरह से RH4, तो सारे आप बना सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इन्होंने ग्रुप 8 के साथ
हमारे हेड्राइड्स नहीं बनाए थे बच्चों, तो मैंने भी नहीं बनाए। उन्होंने ऑक्साइड बनाया था, मैंने भी ऑक्साइड बना दिया बच्चों। ये रखते हैं। अच्छा, अब देखो जो हमारे पीरियड्स थे, है ना, पीरियड्स में क्या था, उन्होंने बोला अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलते हो, ये राइट टू लेफ्ट चलते हो बच्चों, तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ जाओगे। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इस राइट से ये लेफ्ट चलोगे ना बच्चों, तो आप कहां पहुंच जाओगे, नॉन मेटल की ओर। यानी एक बार पॉज करके नोट करो बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना, स्पेस नहीं है ना, पूरा लिख दिया मैंने, एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से, फटाफट से। चलो बच्चों, अब देखो उन्होंने क्या बोला, पीरियड में क्या कहा, पीरियड में उन्होंने कहा अगर हम राइट टू, ये राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट, सॉरी बच्चों आज कुछ हो गया है मुझको, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो क्या होगा, हम मेटल से नॉन मेटल की ओर जाएंगे, नॉन मेटल। देखो जैसे सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटल, फास्फोरस से आ गया ये सल्फर, क्लोरीन, क्या है, नॉन मेटल। आगे बात समझ में बच्चों, तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं अगर किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? तो ये पीरियोडिक टेबल हमें समझ में आ चुका है बच्चों। अब हमें क्या समझना है यहाँ पे, मेरिट्स ऑफ या एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये पॉज करके ये बात नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। अच्छा, अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या, इन्होंने जो ये पीरियोडिक टेबल दिया हमें बच्चों, ये किस पे था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सिमिलर एटम्स को एक साथ ग्रुप किया बच्चों, है ना, सिमिलर एटम्स को एक साथ ग्रुप किया, ग्रुप्ड सिमिलर एटम, सिमिलर एटम्स टुगेदर। अच्छा जी, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी बच्चों, उन्होंने बहुत सारे, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, बोरॉन और बेरिलियम, ये देखो बेरिलियम का यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अनुसार बेरिलियम का एटॉमिक मास कम है, बोरॉन का ज्यादा है, लेकिन पहले ये माना जाता था बच्चों कि बोरॉन का कम है और बेरिलियम का ज्यादा है। तो ही कनेक्टेड एटॉमिक मास, है ना, ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने बोला नहीं नहीं, बोरॉन का ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम होगा, तभी मेरा पीरियोडिक टेबल ऐसा है। तो बहुत सारे का इन्होंने क्या किया, बहुत सारे का इन्होंने एटॉमिक मास का ऑर्डर करेक्ट किया। अच्छा, तीसरा, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों इनकी, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने कुछ, देखो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे थे, है ना, ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे थे, जो एलिमेंट उस समय में खोजे भी नहीं गए थे, उनके लिए उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। बोला कि देखो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट खोजा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने डिसाइड कर दी, पहले प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी, उन्होंने पूरी की पूरी भविष्यवाणी कर दी बच्चों की, ये जो एलिमेंट खोजा जाएगा इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। और जब वो एलिमेंट खोजा गया बच्चों, तो लगभग सारी प्रॉपर्टी वही थी जैसे उन्होंने बताया था। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों, है ना। तो बोरॉन के नीचे वाले का नाम उन्होंने दिया था, या ही पुट सम गैप फॉर अननोन एलिमेंट्स, है ना, एंड also predicted their properties। उन्होंने क्या
उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी और एकदम 98.99% एक्यूरेट प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की थी बच्चों, है ना। अच्छा, और इन्होंने नाम जो दिया था बच्चों, एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो क्योंकि स्पेस नहीं है बच्चों मेरे पास, टेबल ही इतना बड़ा है ना। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लो आप, फिर मैं लिखता हूँ, है ना। चलो उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो, he named the 3 elements as number 1, number 2, number 3. इक्का, बोरोन, इक्का, बोरोन। इक्का एक संस्कृत वर्ड है बच्चों, इक्का क्या है, संस्कृत वर्ड है। अच्छा, मेंडलीव जी जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे बच्चों, है ना। वो संस्कृत के विद्वान थे, विदेशी होते हुए भी वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। साथ में साथ साइंस तो आती थी उनको। चलो, इक्का का मतलब जस्ट, इक्का बोरोन मतलब बोरोन के जस्ट नीचे, और इक्का तो इसका दूसरे वाले का नाम क्या होगा बच्चों, एल्युमिनियम के नीचे, इक्का एल्युमिनियम। और तीसरा क्या था बच्चों, इक्का, देखो किसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे, इक्का सिलिकॉन। आए बात बच्चों समझ में, है ना। तो इन्होंने इन तीनों ये 3 नाम दिए थे बच्चों, और जब ढूंढा गया इक्का एल्युमिनियम की जगह पे क्या मिला हमें, गैलियम, और उसकी प्रॉपर्टी वही थी हूबहू, है ना। सिलिकॉन के नीचे जो ढूंढा वो था जर्मेनियम, बिल्कुल हूबहू वही था बच्चों जैसा प्रॉपर्टी उन्होंने सोचा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उनकी आखिरी उपलब्धि क्या थी बच्चों, उनकी जो एडवांटेज में मैं आखिरी बात कहूं वो ये था बच्चों कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना बच्चों, तो उस समय में नोबल गैस नहीं पता था हमें, नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे हीलियम, क्रिप्टन, नियॉन, है ना, जानते हो ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडन, ये सारे नोबल गैस उस समय में नहीं मिले थे हमें। लेकिन जब उनकी खोज हुई तो वो आराम से इस पीरियोडिक टेबल में अटैच किए जा सके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। आई बात समझ में। तो अगला क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस was easily adjusted in the table with separate group, है ना। एक सेपरेट ग्रुप बना करके बच्चों उसको हमने नोबल गैस को अलग से ग्रुपिंग कर दी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। फिर आई बात समझ में। अच्छा चलो आगे, लेकिन फिर भी इनका ये भी पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, है ना। इतनी उपलब्धियों के बाद भी, इतने मेरिट्स के बाद भी ये फेल हो गए बच्चों। जानना चाहते हो क्यों फेल हुए? चलो हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल क्या, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात तो बच्चों इनका टेबल किस चीज पे आधारित था बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, राइट। तो सबसे पहली बात तो
ये क्या था, कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स अपने 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों। आइसोटोप्स होता क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइसोटोप्स किसको कहते थे, वो दो एलिमेंट्स है ना, वो दो एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते थे लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते थे। जैसे एग्जांपल में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये देखो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है ना, तीनों का एटॉमिक मास क्या है 1, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या अलग अलग, ये बहुत हल्का, ये उससे भारी, ये उससे भारी, तो अलग अलग देना चाहिए था ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में था तो हाइड्रोजन एक ही बार लिखा, इसके आगे ये वाला लिखना था, उसके आगे ये वाला लिखना था, लेकिन ऐसा इनके पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को नहीं मिला बच्चों। ये पहले सबसे पहले एलिमेंट जिस पे आप बता रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और उसके आइसोटोप्स को ही छोड़ दे रहे हो, ये क्या एलिमेंट नहीं है, ये क्या एलिमेंट नहीं, ये दोनों भी तो एलिमेंट्स अपने आप में है ना। अच्छा, दूसरी इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed। इनकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी बच्चों, कभी ये इसको यहाँ रखते थे कभी वहां रखते थे ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसकी फिक्स नहीं थी। क्या बोलते थे, देखो ये सारे के सारे या was not करेक्ट लेगा बच्चों, was not करेक्ट। देखो ये सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है बच्चों, मेटल्स है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। अब आप क्या कर रहे हो, मेटल के साथ एक नॉन मेटल को रख रहे हो बच्चों, प्रॉपर्टी अलग हो गई ना, मेटल की प्रॉपर्टी कुछ और, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कुछ और। इसका मतलब आपकी क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं लोचा है बच्चों, गलत है। अच्छा, दूसरी बात आप यहां देखोगे बच्चों, कोबाल्ट और निकल है ना, एक बात बता दो बच्चों, निकल का मास कम होता है, कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है, लेकिन उनका तो पीरियोडिक टेबल किस पे था बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले कम वाला मास रखेंगे फिर ज्यादा वाला मास रखेंगे, राइट। तो इनको निकल पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा रखा, राइट है बच्चों, है ना। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, position of elements was not, position of some elements ऐसे कर लो बच्चों, position of some elements was not in accordance, was not in accordance to increasing mass number, mass नंबर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों कोबाल्ट, निकल, है ना, आ रही होगी बात मेरी समझ में। अच्छा, और इनकी डिमेरिट क्या थी, 3 डिमेरिट के बारे में देख लिया हमने, एक चौथी डिमेरिट देखेंगे है ना, उसके बाद हमारा ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से एक बार पॉज करके नोट कर लो, आखिरी एक देख लेते हैं फटाफट बच्चों। नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, चलो एक 4th डिमेरिट देख लेते हैं, 4th डिमेरिट देख लेंगे तो आपको समझ में बातें मेरी आ जाएंगी। 4th डिमेरिट, चलो 4th डिमेरिट ये थी, सेपरेटेड सिमिलर एटम्स। देखो अभी थोड़ा देर पहले बोला था मैंने कि सिमिलर एटम्स की ग्रुपिंग की थी, लेकिन बच्चों आपको मैं बताऊं, प्लेटिनम देखो ये रहा, गोल्ड ये रहा, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों ही क्या प्रीशियस मेटल्स हैं, दोनों ही से ज्वेलरी बनाई जाती है बच्चों, दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सिमिलर है, लेकिन देखो पीटी यहाँ, एयू यहाँ, समझ रहे हो, इसको अलग अलग कर दिया है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बच्चों, पीटी एंड एयू। तो ये कारण थे बच्चों, जिसके कारण ये 4 कारण थे जिसके
जिसके कारण हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से फेल हो गई बच्चों। इसके बाद आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल होने वाली है बच्चों, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। प्लीज डाउट पूछो, जो चीज़ समझ में नहीं आई मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, क्लियर कर दूंगा। आ रही बात समझ में? तो चलो आज के लिए इतना ही, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी डाउट आता है बच्चों प्लीज़ पूछो, है ना। घर पे बैठ कर पढ़ रहे हो, डाउट नहीं पूछोगे समझोगे क्या, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखते रहो, ठीक है। चलो।